मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। जब कोई ऐसा कहता है तो कितना अच्छा लगता है ना। हारा हुआ इंसान भी अपने आप को बस जीत के बहुत करीब महसूस करता है। ये हार नहीं थी, मगर देवी अहिल्या को इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अपने तकलीफ़ को, जो प्रसव पीड़न को हो रही थी, भुला चुकी थी। लगभग भुला चुकी थी। क्यों? क्योंकि खुशी ही इनको इतनी मिल गई थी, और उनको ही नहीं, हम सबको भी। अब इसके क्या कहें? ये कहें कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर यूँ कहें कि माले राव ने आते ही चमत्कार कर दिया। जो मुनासिब नहीं लगता था वो मुमकिन कर दिखाया। कैसे? देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी के कहने से या सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने भर से विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद सुनो, खुद देखो, और वो भी दोनों चीज़ें एक साथ एक ही वक़्त पर हों, तभी उस चीज़ पर विश्वास करें। और कई बार तो वो भी गलत हो जाती है। मगर यहाँ पर पार्वती समझ गई है। जी हाँ, चमत्कार क्या हो गया है, पार्वती को समझ में आ गई है कि देवी अहिल्या क्या सोचती है पार्वती के लिए, और देवी अहिल्या वास्तव में क्या है। वो सिर्फ रानी नहीं है, वो सिर्फ माला की छोटी रानी नहीं है, वो सिर्फ युवराज की बड़ी पत्नी नहीं है, पहली पत्नी नहीं है, वो बल्कि वाकई में देवी है। कर्म से भी, जबां से भी, और हर तरह से भी। अब वो समझ चुकी है, और ये चमत्कार हुआ है उस वक्त जब वो गुस्से में आ रही थी लड़ने के लिए देवी अहिल्या से। देवी अहिल्या को प्रसव पीड़ा थी, मगर उसे अपने पास चाहिए थे युवराज खंडराव। लड़ने के लिए आ रही थी, मगर जब पाया कि देवी हेलेन ने तो हर वक्त अपनी खुशियाँ साझा की है पार्वती के साथ में, और यही चाहा है। युवराज ने कभी भी महत्व नहीं दिया पार्वती को, मगर देवी हेलेन ने हर वक्त जताया कि युवराज महत्व देते हैं। और पार्वती को यही लगता रहा कि वाकई में युवराज ही महत्व देते हैं, मगर देवी अहिल्या की वजह से वो दूर चले जाते हैं पार्वती से। मगर ऐसा नहीं था। पार्वती की जगह युवराज की ज़िंदगी में कुछ थी ही नहीं। जितनी भी हो सकी, जो भी नाम जुड़ा या जो साथ जुड़ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या की बदौलत था। अब वो समझ चुकी है, और देखिए कमाल की बात ये है, लड़ने के लिए आती है मगर फिर बुला देती है उस मावा बाटी को, रखती है एक तरफ और जाती है देवी अहिल्या का हाथ पकड़ती, कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ। अब पार्वती वाकई में एक छोटी बहन के तौर पर वहाँ बैठी होती है देवी अहिल्या के साथ में, हाथ में हाथ होता है और उन्हें ढांढस बंधा रही होती है। और देखिए, यदि ये दिखावा होता, क्योंकि हर बार हमें लगा है कि पार्वती अच्छी है, हाँ वो सुधर जाएगी, मगर नहीं। वो कहते ना, पता नहीं होता ऊँट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, तो वो अपनी करवट को बदल लिया करती थी, और बुरी बन जाया करती थी। हालांकि लगता है कि बुरी ही है, मगर अब लग रहा है कि सुधर गई है, अच्छी बन गई है। क्योंकि देखिए, जब मालेराव पैदा हुए, युवराज की तरफ नहीं बैठी वो देवी अहिल्या के उस तरफ बैठी थी जहाँ उसे बैठना था। युवराज सामने थे, युवराज चाहे किसी तरफ बैठते, मगर वो यदि मन में थोड़ा सा भी ये होता कि हाँ युवराज नहीं, उस वक्त सिर्फ देवी अहिल्या थी, इसलिए वो देवी अहिल्या की दूसरी तरफ बैठी थी, वरना वो युवराज की तरफ बैठी होती। देखिए, अब लग तो यही रहा है कि वो सुधर गई है और सुधरी ही रहेगी, अच्छी ही बनेगी, और देवी अहिल्या के साथ में कदम से कदम मिलाकर काम करेगी, छोटी बहन के रूप में उनका हर वक्त साथ देगी। और देखिए, जब एपिसोड के लास्ट में युवराज ने देवी अहिल्या का हाथ थाम रखा होता है, और देवी अहिल्या का एक हाथ उनके पेट पे होता है, फिर वो अपने हाथ को उठाती है और पार्वती के हाथ को थामती है, और पार्वती भी उसके ऊपर अपना हाथ रखती है। मतलब यहाँ लग रहा था कि हाँ, वाकई में मैं आपके साथ हूँ। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, पार्वती खुश थी युवराज की खुशी में। और युवराज की खुशी क्या थी इस वक्त? मालेराव और देवी अहिल्या। और वो इनकी खुशी में खुश थी, इसलिए लग रहा है कि हाँ, अब वो वाकई में सुधर चुकी है। वो दूसरों की खुशी में खुश होने लगी है, और समझने लगी है कि वो दूसरे नहीं है, वो उसके अपने हैं, अपने हैं। वाकई में कल के एपिसोड ने बहुत रुलाया। वो खुशी के आंसू थे कि देवी लगे दर्द को महसूस करके आंसू थे। मगर जब लास्ट में देखा कि पार्वती का हाथ देवी लगे हाथ में होता है, तब वो कहती है कि घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। युवराज से भी कहती है कि युवराज आप बाहर जाइए, मैं हूँ देवी अहिल्या के साथ में, मैं हूँ। तब लगता है कि हाँ, वाकई में वो है। देखिए, कल के एपिसोड में यूँ तो हर क्षण बहुत कीमती था, बहुत खास था। अलग ही उसका अंदाज था, अलग ही भाव थे, मगर जब पार्वती ने कहा कि वो देवी अहिल्या के साथ में है, तब लगा कि हाँ, वाकई में ये क्षण बहुत खास लगा। और देखिए, यदि हमारे आसपास भी कोई दर्द में है, तकलीफ में है, ज़रूरत महसूस कर रहा है किसी की, तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, मगर हम उसके साथ खड़े होकर के ये कह सकते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और आपका इतना कहना बहुत होता है। करोड़ों की माया फीकी नज़र आती है उस बात के आगे, उस जज्बात के आगे।